नमस्कार। मैं KB रुस्तगी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड। अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब 2021 अलविदा कहने को तैयार है और नव वर्ष 2022 की आहट दे रहा है। ऐसे में हम आपके लिए वृश्चिक राशि और लग्न के लिए 2022 का फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। और 2022 जिसका योग 6 है, 6, ये शुक्र का अंक है। और शुक्र का मतलब ऐश्वर्य, भोग विलास, विलासिता, गाड़ी, बंगला और ज्वेलरी, इस तरह का सब इंडिकेट करता है शुक्र। और जो वर्ष ये चीज़ें दिखा रहा हो तो स्वाभाविक है कि लोगों का व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, तभी धन उपार्जन होगा और इस तरह के खर्च होंगे। तो मित्रों, आशा है कि ये नया वर्ष सबके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सभी राशियों के लिए परिणाम अलग अलग रहेंगे। इस वर्ष एक और विशेष बात है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स का मतलब जो प्लैनेट्स सन से दूरी पे रहते हैं और लंबे टाइम तक गोचर करते हैं, इनका प्रभाव भी धीरे धीरे और लंबे समय के बाद मिलता है। उनमें राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, ये चारों आउटर प्लैनेट्स जो हैं 2022 में एक ही महीने के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर ही ट्रांजिट हो रहे हैं दूसरे राशि के अंदर। तो इस साल का जो फलादेश हमको दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक जनवरी से लेकर अप्रैल तक और मई से लेकर दिसंबर तक। और इस वर्ष जो है राहु केतु का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कारण ये कि अप्रैल तक सभी ग्रह राहु केतु के प्रभाव में हैं। राहु केतु ने कालसर्प दोष का निर्माण किया हुआ है। ऐसे में जो ग्रह हैं अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और इस रिजल्ट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है, पहले राहु केतु की चर्चा कर ली जाए। राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए जो हैं अभी वो राहु वृष में गोचर कर रहे हैं और इनके सप्तम भाव में हैं। तो सप्तम भाव में जो राहु दाम्पत्य में कमी ला रहे होंगे और थोड़ा सा इनकी व्यक्तित्व में भी थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम दे रहे होंगे, क्योंकि अभी वृश्चिक राशि वालों के बिहेवियर में और बोलचाल में अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। कारण क्योंकि अभी मंगल भी गोचर कर रहे होंगे, उसमें वृश्चिक में कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा
इनको अपनी वाणी पे संयम, क्रोध पे संयम रखना चाहिए। और जब ये राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे तो इनके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। षष्ठ भाव में ये मंगल के घर में होंगे, अपने शत्रु के घर में। तो यहाँ पे ये शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, क्योंकि छठे का राहु जो है शत्रुओं पे भारी पड़ते हैं ऐसे लोग। लेकिन संघर्ष भी और थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स देंगे। और इन जातकों को चाहिए कि इस गोचर के दौरान किसी को पैसे का लेन देन ना करें। अगर ब्याज का काम करते हों तो अभी लेन देन के काम से परहेज रखें। और केतु जो हैं, राहु इस समय अप्रैल तक कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है, उनका शत्रु नक्षत्र है। तो और कालसर्प दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में जो है थोड़ा सा इनके रिजल्ट जो है वृश्चिक वालों के लिए ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये अपने भरणी नक्षत्र में जब ट्रांसफ़र होंगे 16 जून को, तो ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र राहु के मित्र हैं। तो ऐसे ट्रांजिट में राहु जो है धन इत्यादि देते हैं। लेकिन इनका गोचर जो है षष्ठ में होने के कारण ज़्यादा इनको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु इनके अभी लग्न में बैठा है वृश्चिक में। तो इनमें अभी उत्साह तो क्या कहते हैं बहुत है, लेकिन साथ में मंगल के बैठने के कारण जो है इनका वाणी दोष इनमें लेके आ रहा है। इनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा अग्रेशन लेके आ रहा है। और जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा कुछ ऐसे आकस्मिक धन तो दिलवाएगा, लेकिन चोट चपेट की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। जब ये गोचर करेगा अपने, क्योंकि ये बकरी चाल से चलता है, ये तुला में जाएगा 12वें भाव में। 12वां भाव केतु का जो है मोक्ष का घर है। और केतु जो है ध्वजा को भी कहा जाता है। तो इनका जो अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा रुझान होगा। केतु कुल मिला के इनको अच्छे परिणाम दे रहा है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों गुरु पे। गुरु जो हैं इनके अभी कुंभ में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि इनके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चतुर्थ भाव के गुरु बैठ के अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम 5वीं दृष्टि, जो इनको ग्राउंड वर्क या रिसर्च वर्क में काफ़ी माहिर बना देगी किसी काम के लिए भी। और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी इनका रुझान होगा। तंत्र मंत्र में भी विश्वास करेंगे। और 7वीं दृष्टि जो है इनके मित्र के घर पे
कर्म के भाव पे पड़ रही है, तो व्यापार व्यवसाय सॉरी अच्छा चलेगा, चल रहा होगा। और नवम की दृष्टि जो है इनकी व्यय स्थान पर है, तो व्यय जो इनका करवा रहा है वो गुरु जो है अच्छे काम के लिए करवा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है अभी जो ये कर रहे हैं वो आगे जाके लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो स्वाभाविक है, पहले इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, इन्वेस्ट करेंगे तो आगे कमाई करेंगे। तो ये गुरु जो हैं अभी जो इनका खर्च करवा रहे हैं अच्छे कार्यों में करवा रहे हैं। व्यापार में जैसा बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट और या धर्म या कर्म के काम में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छा ही इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। उसके बाद गुरु की जो स्थिति है, गुरु 2 जनवरी से 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान राहु का काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो कोई श्रेष्ठ फल नहीं देंगे। 2 मार्च से 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रा अपने ही नक्षत्र में जब गुरु रहेंगे और उस दौरान में जो है अपना थोड़ा सा ये रिज़ल्ट अच्छा करेंगे। और 28 अप्रैल से साल के अंत तक उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे, जो शनि का नक्षत्र है। और जो कुंडली में स्थिति होगी शनि और गुरु की, क्योंकि ये सम रहते हैं, उसके आधार पर रिजल्ट देंगे। 29 जुलाई से 24 नवंबर तक गुरु वक्री हो जाएंगे और 23 फरवरी से लेके 27 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो ऐसे में कोई बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लेने से बचना चाहिए। और मित्रों, अब आ जाते हैं शनि पर। शनि जो वृश्चिक राशि वालों का है, इस समय मकर में गोचर कर रहा है पराक्रम स्थान पर। तो इनका पराक्रम तो इस समय बढ़ चढ़ के चल रहा है, क्योंकि कारण ये है कि शनि अपने ही घर में बैठे हैं और इस घर में कारक भी होते हैं। और जो ये इस टाइम पराक्रम कर रहे हैं उससे इनके भाग्य का निर्माण होगा। तीसरी दृष्टि से संतान घर को देख रहे हैं, तो संतान से संबंधी कुछ परेशानियां जरूर होंगी। सातवीं दृष्टि से भाग्य निर्माण कर रहे हैं पराक्रम के बल पर। और 10वीं दृष्टि से जो उच्च दृष्टि से तुला के व्यय भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुरु और शनि का जो दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पे है, व्यय स्थान पे, वो इनके लिए ग्राउंड वर्क बना रही है, इनके भाग्य के निर्माण के लिए भविष्य में। और जैसे ही अप्रैल माह में शनि और गुरु गोचर करेंगे अपने अपने घरों में, गुरु 13 अप्रैल को अपनी ही राशि में, मीन राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में। तो पंचम भाव उनका कारक भाव है, गुरु यहाँ कारक होते हैं। त्रिकोण में आ जाएंगे, एक त्रिकोण से बैठकर
दूसरे त्रिकोण में पंचम दृष्टि से भाग्य की मजबूती उच्च दृष्टि से देखेंगे, और उसके बाद उनकी नवम दृष्टि इनके व्यक्तित्व पर, इनकी पर्सनैलिटी पर, समाज में इनका जो व्यक्तित्व है अलग तरह से पहचान बनाएगा। और क्योंकि जब शनि अल्पकाल के लिए गोचर करेंगे 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक अपनी प्रिय राशि कुंभ में, तो वहाँ से वो दशम दृष्टि डालेंगे इनके व्यक्तित्व पे। तो वो समय जो है दोनों का जब दृष्टि इनके लग्न पे पड़ेगी तो समाज में इनको एक जो अभी तक इनकी छवि थी एक अलग तरह का सम्मान और इनको मान्यता मिलेगी। और जब शनि अल्पकाल के लिए कुंभ में आएंगे तो इस सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, तो थोड़ी बहुत अड़चन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव होने की वजह से ये कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके अलावा अब मित्रों हम शनि का जो है जो गोचर है, शनि साल के शुरुआत में श्रवण नक्षत्र में 18 फरवरी तक रहेंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। शत्रु नक्षत्र होने की वजह से थोड़ा सा जो है अड़चने देंगे। और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में 18 फरवरी से साल के अंत तक रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। तो शनि इस वर्ष जो है पूरे वर्ष अपनी ही राशियों में रहेंगे, परंतु शत्रु नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना करें और दुर्गा जी की आराधना करें तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण है सप्तम और दोनों जो हैं तुला में और एक साथ का एक्सिस बना हुआ है, वो इनके षष्ठ भाव और 12वें भाव में पड़ता है। तो थोड़ा सा व्यय संबंधी और जो है थोड़ा सा रोग वगैरह इत्यादि पे थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं इस दौरान। तो मित्रों कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए ये साल अच्छा ही जा रहा है, और इसी के साथ आप सबको मेरी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अगर मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट टाइप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम।